तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा कि एक जोकर जिसे कि आप टीवी में देख रहे हो और वो अचानक से टीवी से बाहर निकलकर आपकी जान लेने पर उतर आए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ दिखाया गया है इस मूवी में। तो दोस्तों इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सारा, और वो रात हैलोवीन की रात होती है और सारा के बेटे को उसके हैलोवीन नाइट के बैग से एक टेप मिलती है। लेकिन सारा का बेटा उस टेप के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था और वो बिल्कुल नहीं जानता था कि वो टेप उसके बैग में कहां से आई। और तभी सारा का बेटा उस टेप को प्ले करने लगता है, लेकिन सारा उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उस टेप में कोई भी अजीब कंटेंट हो सकता था। लेकिन सारा के दोनों बच्चे उसकी बात बिल्कुल नहीं मानते और वो उस टेप को देखना चाहते थे। लेकिन सारा पहले अकेले ही उस टेप को देखती है और उसे पता चलता है कि वो टेप तो खाली है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन तभी उस टेप में कुछ दिखाई देता है और तभी उस टेप में क्लाउन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आर्ट। और तभी उस टेप को देखने के लिए सारा के बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो तीनों मिलकर उस टेप को देखने लगते हैं। और टेप में वो देखते हैं कि वो रात भी हैलोवीन की रात होती है, जहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम केसी होता है, जो कि ट्रेन के आने का वेट कर रही थी। तभी उसके सामने क्लाउन आकर बैठ जाता है जो कि उसकी तरफ देखकर काफी टाइम से स्माइल पास कर रहा था। और फिर वो अपने ट्रैश बैग से एक हॉर्न निकालकर बजाने लग जाता है और ये देखकर केसी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो उसे चुपचाप बैठने के लिए बोलती है। और फिर वो आर्ट क्लाउन वहाँ से उठकर केसी के पास बैठ जाता है। वो अपने ट्रैश बैग से एक आर्टिफिशियल रोज निकालता है और वो उसे केसी को देता है और केसी समझती है कि वो एक तरीके से उसे सॉरी बोल रहा है, इसीलिए केसी वो फ्लावर ले लेती है। और तभी वो आर्ट हंसने लग जाता है क्योंकि उस फ्लावर में बहुत ज्यादा कॉकरोचेस थे और केसी उस फ्लावर को फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन आर्ट उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से केसी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब केसी को होश आता है वो खुद को एक चेन से बंधा हुआ पाती है और उस कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था और केसी के अलावा वहाँ पर 2 लड़कियां और थी और उनमें से एक लड़की बताती है कि वो वहाँ पर 3 फ्रेंड्स थी, लेकिन उनकी तीसरी फ्रेंड को कोई चेन से खींचकर वहाँ से ले गया है। और फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की की सिर्फ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। फिर केसी कहती है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, हमें कुछ भी कर यहाँ से भागना होगा। और केसी के ऐसा बोलने पर तभी एक लड़की को वहाँ से खींच लिया जाता है और बची हुई दोनों लड़कियां उसे बस देखती ही रह जाती है। और केसी दूसरी लड़की को कहती है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए और फिर वो दोनों हिम्मत कर आगे बढ़ती है। उनकी चेन एक पाइप से बांधी हुई थी और केसी वहाँ पर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा शोर हो रहा था। और उस आवाज को सुनकर वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और वो दूसरी लड़की को पकड़कर उसका हाथ उखाड़ देता है और फिर वो डीफॉर्म आदमी उस लड़की को जान से मार देता है और फिर वो केसी पर अटैक करता है। लेकिन चेन टूटने के कारण केसी वहाँ से भाग जाती है और आगे आकर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिससे कि केसी हेल्प मांगती है। और तभी केसी की नजर उसकी ट्रॉली पर पड़ जाती है जिसके अंदर की जिंदा लोग थे। और जब केसी उसकी तरफ दोबारा देखती है तो उसका फेस चेंज हो चुका था और फिर वो केसी को पकड़कर बांध देता है और वहाँ पर बहुत सारे अजीब तरह के डीमंस उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उसी जगह पर उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी को भी बांधा हुआ था और वो डीमंस उस प्रेग्नेंट लेडी का पेट काटकर बच्चा निकाल लेते हैं और फिर निकलने वाले खून को वो एक गिलास में जमा कर एक क्रिएचर को पिला देते हैं और उसे पीकर वो क्रिएचर अब केसी की तरफ बढ़ता है और वो होता है हेल का सबसे बड़ा डीमन जिसका नाम था सैटन डीमन। और वहाँ पर जितने भी डीमंस थे वो सैटल के गुलाम थे और केसी वहाँ पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और वहाँ पर सारा के बेटे को तो ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन सारा और उसकी बेटी इस मूवी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उस टेप को बंद कर सारा दोनों बच्चों को सोने के लिए भेज देती है। लेकिन सारा जो कि अभी तक उस टेप के बारे में ही सोच रही थी। और फिर हम देखते हैं कि सारा के बेटे के रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और वो आवाज सुनकर सारा का बेटा उठ जाता है और फिर वो डोर पर अपनी सिस्टर को देखता है जो कि उस टेप को देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसे अपने रूम में डर लग रहा था, इसीलिए वो अपने भाई के साथ सोने आ गई थी और फिर वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। और हम देखते हैं कि सारा उस टेप को दोबारा से प्ले कर देती है और अब जो उस टेप में लेडी दिखाई जाती है उसका नाम होता है कैरोलिन जो कि अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। और वो रात भी हैलोवीन की रात होती है। कैरोलिन का हस्बैंड वहाँ पर नहीं था और कैरोलिन अपने घर पर अकेली थी और उस वक्त कैरोलिन कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और कैरोलिन बताती है कि मेरे हस्बैंड ने एक बड़ी अजीब सी पेंटिंग बनाई है। और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड का भी यही कहना है कि मुझे खुद नहीं पता कि ये पेंटिंग मैंने कब बना दी। और तभी कैरोलिन के घर के बाहर
बाहर एक लाइट आकर गिरती है, जिसके कारण कैरोलिन के घर की लाइट सभी ऑफ हो जाती है और कैरोलिन का फोन भी अब काम करना बंद कर देता है। और कैरोलिन जल्दी से घर से बाहर आ जाती है और अपनी कार में आकर बैठ जाती है। और वो जब कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और तभी उसे अपनी तरफ एक लाइट आती हुई दिखाई देती है, जिससे डर कर वो घर के अंदर आकर खुद को लॉक कर लेती है। और तभी कैरोलिन को अपने हस्बैंड की कॉल आ जाती है और वो अपने हस्बैंड को अभी सब कुछ बता ही रही थी कि तभी उसकी कॉल कट हो जाती है और फिर उसे दिखाई देता है कि उसके घर में एक एलियन घुस जाता है, जिसे देखकर कैरोलिन चिल्लाने लगती है और वो एलियन कैरोलिन की आवाज सुन लेता है और उसे देख लेता है और कैरोलिन जल्दी से ऊपर की तरफ भागने लगती है। लेकिन वो एलियन तभी उसको वहाँ पर पकड़ लेता है, लेकिन कैरोलिन खुद को उससे छुड़वा कर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और वहाँ पर एलियन उसे ढूंढते हुए एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था और उस आवाज का असर कैरोलिन के दिमाग पर पड़ने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी एलियन उसे ढूंढकर पकड़ लेता है और वो एलियन कैरोलिन के अंदर एक डिवाइस डालने की कोशिश कर रहा था और हम देखते हैं कि कैरोलिन उसकी बॉडी से एक पाइप को निकाल देती है और वहाँ से भाग जाती है और वो एलियन अपना दोबारा से पाइप लगाकर कैरोलिन को ढूंढने लग जाता है। और अब कैरोलिन सीढ़ियों के नीचे छुपकर बैठी हुई थी और तभी कैरोलिन के पास उसके हस्बैंड की कॉल आ जाती है और फिर एलियन भी उसकी आवाज सुन लेता है और इस बार एलियन उसे पकड़कर उसे वहाँ पर घसीट कर ले जाने लगता है। और तभी कैरोलिन उस पेंटिंग को पकड़ लेती है जो कि उसके हस्बैंड ने बनाई थी और जब उस पर से कपड़ा हटता है तो वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि आर्ट की ही थी। और उस पेंटिंग को देखकर सारा भी डर जाती है क्योंकि उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे ही देख रहा है। और तभी सारा उस टेप को बंद कर देती है, लेकिन तभी उसे अपने घर में कोई दिखाई देता है और सारा को लगता है कि शायद उसके बच्चे उसके साथ शरारत कर रहे हैं। और तभी सारा अपने बच्चों के रूम में उनको चेक करने के लिए जाती है और वो देखती है कि दोनों बच्चे तो आराम से सो रहे हैं, लेकिन वो समझ रही थी कि दोनों बच्चे सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। और वो उनसे पूछती है कि अभी नीचे कौन आया था और बच्चे कहते हैं कि हम तो कब से यहाँ पर सो रहे थे। और फिर सारा उनकी बात को झूठ समझकर वहाँ से जाने लगती है और फिर सारा नीचे आकर दोबारा से उस टेप के बारे में थिंकिंग करने लग जाती है और इसीलिए वो दोबारा से उस टेप को प्ले कर देती है। और इस बार उस टेप में जो लड़की दिखाई जाती है वो एक डिजाइनर होती है जो कि रात को अपने घर जा रही थी और रास्ते में वो डिजाइनर एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और उस पेट्रोल पंप पर कोई नहीं होता, इसीलिए वो डिजाइनर वहाँ पर किसी को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय वहाँ से धक्के निकाल कर किसी को बाहर निकाल रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि आर्ट ही था। और अब वो डिजाइनर आर्ट की नजर में आ चुकी थी और फिर पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय कहता है कि मैं यहाँ पर अभी पुलिस को बुला लूंगा। और ये सुनकर आर्ट अपना ट्रैश बैग लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो एम्प्लॉय डिजाइनर की कार में फ्यूल भरने लग जाता है और तभी उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने के लिए अंदर जाता है तो वो काफी देर तक बाहर नहीं आता और इसीलिए वो डिजाइनर खुद चेक करने के लिए उसके अंदर जाती है। और जब वो अंदर देखती है तो आर्ट उस एम्प्लॉय को एक कारी से काट रहा था और तभी आर्ट उस डिजाइनर की तरफ देखकर हंसने लग जाता है और डिजाइनर जल्दी से आकर अपनी कार में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है और वो सोचती है कि वो अब बच चुकी है। और थोड़ी दूर चलने पर उसे नजर आता है कि आर्ट उससे लिफ्ट मांग रहा है, जिसे देखकर वो अपनी कार को और ज्यादा तेज कर लेती है और वो फोन कर पुलिस से हेल्प मंगवाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके फोन की बैटरी लो हो जाती है और मोबाइल देखने की वजह से उसका ध्यान कार से हट जाता है और उसकी कार टकराने लगती है और तभी वो कार को संभाल कर रोक लेती है और वो सोचती है कि आर्ट काफी पीछे रह चुका है। लेकिन तभी आर्ट कार के डोर के पास आ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होने के कारण ओपन नहीं होता और वो लड़की अपनी कार वहाँ से निकाल लेती है। और आगे चलकर वो देखती है कि एक कार रुकी हुई है और उसे ये उम्मीद थी कि उस कार से उसे कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी, इसलिए वो कार से नीचे उतरकर उस कार के पास जाती है और वो देखती है कि उस कार में जो लड़की थी आर्ट ने तो उसका पहले ही बहुत बुरा हाल कर दिया है। तब वो जल्दी से आकर अपनी कार में बैठ जाती है और वो फिर से वहाँ से निकल पड़ती है और तभी उसे अपनी बैक सीट पर आर्ट दिखाई देता है और वो एक पॉलिथीन से उसका दम खोदकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कार रोककर वहाँ से किसी न किसी तरह भागने में कामयाब होती है। वो भागकर एक शेड में आकर उसका डोर बंद कर लेती है और तभी आर्ट भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो शेड के डोर को खोल नहीं पाता, इसीलिए वो लड़की वहीं पर बैठ जाती है और काफी देर तक तो उसे लगता है कि आर्ट वहाँ से जा चुका है। लेकिन तभी जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और तभी आर्ट जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और आर्ट को देखकर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अब उससे भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था
क्योंकि आर्ट ने उस दरवाजे को बाहर से भी बंद कर दिया था। और तब वो एक नुकीली चेन से उस लड़की को मारने लगता है और आर्ट की चेन से एक ब्लेड नीचे गिर गया था, जिसे उठाकर वो लड़की उस पर हमला कर देती है और फिर वो उसके पेट में एक नाइफ मार कर वहाँ से भाग जाती है। और जब वो रोड पर आती है तो उसे एक गाड़ी मिलती है और वो उनके साथ बैठ जाती है। अब वो सोचती है कि अब आर्ट से तो उसकी जान बच ही चुकी है, लेकिन तभी पीछे से एक कार उनको फॉलो करती है जिसमें कि आर्ट बैठा हुआ था। और फिर आर्ट अपनी कार में से ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे कि वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक ट्री से टकरा जाती है। और जब उस डिजाइनर की आंख खुलती है तब वो खुद को एक टेबल पे बंधा हुआ पाती है और वो देखती है कि उसके आसपास काफी सारे टूल्स पड़े थे जो कि खून से लथपथ थे। और फिर आर्ट भी उसके पास आ जाता है, जो कि उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है, क्योंकि आर्ट ने उस लड़की के हाथ पांव काट दिए थे और उसने उसकी बॉडी पर काफी सारे अब्यूजिंग वर्ड्स भी लिख दिए थे। और सारा उस टेप को देखकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो उस टेप को बंद कर देती है। और तभी सारा के घर का फोन बजने लगता है और जब सारा फोन उठाती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि फोन पर वही डिजाइनर लड़की हेल्प मांग रही थी जिसको सारा अभी टेप में देख रही थी। और सारा डर कर वो फोन काट देती है और फिर अचानक से वो टीवी ऑन हो जाता है। और जब वो उसके करीब जाकर देखती है तो वहाँ पर आर्ट होता है, जो कि धीरे धीरे कर टीवी की स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा था। और फिर आर्ट सारा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जिससे कि सारा काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी उसका टीवी एक शीशे में बदल जाता है और वो देखती है कि उसके पीछे आर्ट बैठा हुआ है और वो देखती है कि आर्ट धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है। और सारा टीवी बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं हो पाता। तभी सारा उस टेप को निकालकर वहाँ पर तोड़ देती है और तभी आर्ट भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सारा को अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और तभी सारा जल्दी से दौड़कर ऊपर जाती है और वो ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर आर्ट खून से लथपथ है और हंस रहा है। और तभी आर्ट वहाँ से गायब हो जाता है और उसे रूम में नजर आता है कि उसने उसके दोनों बच्चों के सर काट दिए हैं और उसने वॉल पर खून से अपना नाम भी लिख दिया है। और ये देखकर सारा चिल्लाकर रोने लगती है और सारा के चिल्लाने से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आप अगली वीडियो में।